नमस्कार और पौराणिक प्रोजेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह वह जगह है जहाँ हम पुराणों की प्राचीन कहानियों के माध्यम से उनके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। आइए आज के विषय के साथ करवा शुरू चौथ करते हैं। एक ऐसा पवित्र व्रत जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या है पूजा की पूरी विधि और कैसे तोड़ा जाता है ये व्रत। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करवा चौथ की स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि। सुबह की सरगी से लेकर चांद को अर्घ्य देने तक हर एक चीज डिटेल में समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मिट्टी का करवा यानी छोटा घड़ा जिसमें पानी भरना है, एक छलनी या चलनी चांद देखने के लिए, पूजा की थाली जिसमें सारी चीजें सजानी हैं, दीपक और घी या तेल पूजा के लिए, अगरबत्ती, धूप, फूल और माला, रोली, चावल, हल्दी और सिंदूर, मिठाई खासकर गुलगुले या फेनी, फल और सूखे मेवे, नारियल, सुपारी और पान के पत्ते, और हाँ, अगर हो सके तो करवा चौथ की कथा की किताब भी रख लें। अब बात करते हैं सरगी की। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले यानी सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच सरगी खानी होती है। परंपरा के अनुसार सास अपनी बहू को सरगी देती है, लेकिन आजकल बहुत सी महिलाएं खुद भी तैयार करती हैं। सरगी में क्या होता है? पराठे या पूरी, सब्जी या दही, फल खासकर केला, मिठाई, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और दूध या चाय। सरगी खाने से पहले स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें। भगवान शिव, पार्वती और चंद्रमा का स्मरण करें, फिर शांति से बैठकर सरगी खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भरपूर पानी जरूर पिएं, क्योंकि सरगी के बाद से लेकर रात में चांद निकलने तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। 5 से 6 बजे के आसपास पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले नहा धो लें, नए या सुंदर कपड़े पहनें। आमतौर पर लाल, गुलाबी या नारंगी रंग की साड़ी या सूट पहनते हैं। अब पूरा श्रृंगार करें, बिंदी लगाएं, माथे पर सिंदूर, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र और सारे गहने पहनें। अगर मेहंदी लगानी है तो वो भी लगा लें। अब शुरू करते हैं पूजा। एक साफ जगह पर चौकी बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाकर शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। सबसे पहले गणेश पूजन करेंगे, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से होती है। बोलिए ओम गं गणपत्ये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को फूल, रोली, चावल और मिठाई चढ़ाएं। अब शिव पार्वती की पूजा करेंगे। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम पार्वत्याय नमः। अब गौरी माता से प्रार्थना करें। गौरी गणपति सिद्धि विनायक, पार्वती सदा सुहागन, तुम जैसी सुहागन मुझको कीजे, तुम जैसी सुहाग की बिंदी दीजे। फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। अब करवा की पूजा करेंगे। जल से भरे करवा को थाली में रखें, उस पर रोली का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। बोलिए सुहागन की शुभकामना है, पति की लंबी उम्र, करवा माता आशीर्वाद दो, रहे यह जोड़ी सदा खुश। अगर आप दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर पूजा कर रही हैं, तो एक खूबसूरत परंपरा है। सभी महिलाएं गोल घेरे में बैठती हैं, अपनी पूजा की थाली बगल वाली महिला को देती हैं और 7 बार घूमती हैं। हर बार ये बोलती हैं, वीरवती वीरवती, वेरंदे वेरंदे, सर सुहागन, छन छन चूड़ी, पाव पैजनी। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा सुने या पढ़े। कथा का सार ये है कि वीरवती नाम की एक रानी थी जिसके साथ भाई थे। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम को जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसके भाइयों ने धोखे से एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर चांद का भ्रम पैदा कर दिया। जैसे ही वीरवती ने व्रत तोड़ा, उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन देवी पार्वती की कृपा से और अगले साल सच्चे मन से पूरी विधि से व्रत करने पर उसके पति फिर से जीवित हो गए। कथा के अंत में बोलें, करवा चौथ की कथा जो सुने सो मुक्ति पावे, करवा चौथ की कथा जो कहे सो पुण्य पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। आरती के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें। आजकल मोबाइल ऐप्स से आप अपने शहर के हिसाब से सटीक चंद्रोदय का समय जान सकते हैं। जैसे ही चांद निकले, छत पर या किसी खुली जगह पर जाएं जहां से चांद साफ दिखाई दे। अपने साथ ले जाएं जल से भरा करवा,
छलनी, और अगर हवा न हो तो दीपक भी, और हाँ, पति भी साथ में होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए अर्घ्य देने की विधि। सबसे पहले छलनी के माध्यम से चंद्रमा के दर्शन करें, फिर करवा से चंद्रमा को 3 बार जल चढ़ाएं और बोलें, ओम चंद्राय नमः। चंद्रमा बड़ा सुहावना, करवा लेके आई हूँ, सुहाग का वर मांगती हूँ, चंद्रमा अर्घ्य देती हूँ। अर्घ्य देने के बाद अब छलनी के माध्यम से अपने पति को देखें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब पति अपनी पत्नी को पहला पानी पिलाते हैं। पति कहते हैं, तुम्हारे व्रत का फल मिले, तुम चिरंजीवी रहो। सबसे पहले पानी पिएं। पूरे दिन के निर्जला व्रत के बाद ये पानी अमृत के समान लगेगा। फिर पति के हाथ से पहला कौर, मिठाई या भोजन खाएं। इसके बाद आप पूरा भोजन कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अचानक बहुत ज्यादा या भारी खाना न खाएं। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। कुछ जरूरी बातें याद रखें। सर्गी में भरपूर पानी जरूर पिएं। पूरे दिन सकारात्मक विचार रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और व्रत खोलते समय धीरे धीरे खाएं, जल्दबाजी न करें। याद रखिए, किसी भी व्रत की असली शक्ति बाहरी रीति रिवाज में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा में होती है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग सदा अखंड रहे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने द पुराणिक प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। धन्यवाद।